फोर्स मोटर्स एक ऐसी वाहन निर्माता कंपनी जिसने अपने कई सारे शानदार प्रोडक्ट बनाकर इंडियन लोगों के दिलों में राज किया है, जैसे कि फोर्स ट्रैक्स, फोर्स मेटाडोर, फोर्स ट्रैवलर और फोर्स मिनी डोर जैसे कई सारे शानदार प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। उन्हीं प्रोडक्ट्स में से एक है 90s के ज़माने की किंग फोर्स मेटाडोर। फोर्स मेटाडोर एक वैन थी जिसे बजाज टेम्पो मेटाडोर के नाम से भी जाना जाता था। ये वैन 1970s और 1980s के ज़माने में इंडिया में राज करती थी। उस वक्त मार्केट में कंपटीशन काफ़ी कम था और उस वक्त के ज़माने के लोगों को गाड़ियों की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, इसलिए मेटाडोर अपने आप में एक यूनिक गाड़ी थी। मेटाडोर को कई मल्टीपर्पज़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि टैक्सी के लिए, हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस के तौर पर और साथ ही स्कूल बस और कई सारी मूवीज़ में भी आपने इसको देखा है। मेटाडोर 10 सीटर में अवेलेबल थी, लेकिन कई बार इसमें 10 से भी ज़्यादा सवारी बैठकर सफ़र करते थे और इतने सारे लोग लेकर भी मेटाडोर काफ़ी शानदार तरीके से सफ़र करती थी। मैंने खुद भी बचपन में मेटाडोर में सफ़र किया है, जिसमें 50 किलोमीटर की ट्रिप पूरी करने के लिए लगभग 2 से सवा 2 घंटे लगते थे। वजह भी ऐसी ही थी क्योंकि इसमें D301E2 1.8 1797 सीसी का इंजन लगा था, जो लगभग 48 हॉर्स पावर यानी कि सिर्फ 48 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता था। और अगर टॉर्क की बात करें तो 105.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये वैन प्रोड्यूस करती थी। शायद आप पावर फिगर सुनकर हैरान हुए होंगे, लेकिन ये गाड़ी साल 1980 में इंडिया में राज करती थी और वो ज़माना ऐसा था जब ज़्यादातर इंडियन लोग ट्रैवल करने के लिए बैलगाड़ी, साइकिल, स्कूटर, बस या फिर ज़्यादातर ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते थे। तो इस वजह से मेटाडोर की स्पीड उस ज़माने के लिए किसी राजधानी एक्सप्रेस से कम नहीं थी। अब अगर बात स्पीड की हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने मेटाडोर को 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी दौड़ाया है। और अगर बात करें माइलेज की तो 1 लीटर में ये गाड़ी लगभग 11 से 13 किलोमीटर का माइलेज देती थी, जो कि उस ज़माने के लिए काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन कहते हैं ना, जो समय के साथ खुद को नहीं बदलता, जो समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करता, उसका अंत होना निश्चित है। फोर्स मेटाडोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वक्त बदलता गया, ज़माना बदलता गया, मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज काफ़ी सारे अपने नए प्रोडक्ट लेकर आने लगी जो ज़्यादा कंफर्टेबल थे, ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रहे थे और उस ज़माने के लोगों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी थे। लेकिन मेटाडोर इन एडवांस वाहन गाड़ियों के सामने जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे थे, उन एडवांस प्रोडक्ट्स के सामने नहीं टिक पाई, उनको कंपटीशन नहीं दे पाई। और साथ ही बाद में जिस तरीके से BS के नॉब्स आने लगे जो पोल्यूशन से रिलेटेड थे, उनको भी ये गाड़ी फुलफिल नहीं कर पाई और इसी वजह से इसको डिसकंटिन्यू किया गया। लेकिन भले ही मेटाडोर मार्केट से डिसकंटिन्यू हो गई हो, लेकिन इस बात में कोई भी डाउट नहीं कि ये गाड़ी हर इंडियन के दिल में हमेशा राज करती रहेगी।